नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमुद कुमार है और आप सभी का यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी जो मेंस होने वाला है और एक बिगिनर मेंस का तैयारी किस प्रकार से करें इस पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले हाल ही में जो 71वीं बीपीएससी हुआ है, जिसका बाजार अभी गर्म चल रहा है, उसका कट ऑफ देख लेते हैं। मेरी तरफ से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने का उम्मीद है। इसके आसपास आपका अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। मेरा यही अनुमान है कि इसके आसपास अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर कट ऑफ का पूरा बात कर लिया जाए तो जनरल मेल का कट ऑफ मेरे ख्याल से 80 से 82 के बीच रहने का उम्मीद है। और इस बार जनरल जो फीमेल है उनका कट ऑफ एकदम ड्रास्टिकली गिरने का चांसेस है। मेरे ख्याल से लगभग 10 नंबर गिरेगा अगर आप 70-71 के आसपास हैं, क्योंकि देखिए इस बार जो है कि बाहर के महिलाओं को वो 35% आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, वो अब जनरल मेल में ही काउंट की जाएंगी। तो जो जनरल फीमेल है उनका ड्रास्टिकली वो कट ऑफ गिरेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा जाए तो काफी जो बाहर की महिलाएं थी वो जनरल फीमेल में फाइट कर गई थी, तो इस कारण से कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। अगर ओबीसी का बात कर लिया जाए उसी प्रकार तो मेरे ख्याल से लगभग 78 के आसपास रहने का उम्मीद है। और ओबीसी फीमेल तो वही 10 नंबर कम कर लीजिएगा, 68 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो 74 से 76 मेरे उम्मीद से इतना ही कट ऑफ जाने का उम्मीद है। और महिला में लगभग 64 से 65 के आसपास, ठीक है। ईबीसी का भी लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर रहने का चांसेस है, क्योंकि लगभग सेम ही रहता है। और एससी एसटी, सॉरी माफ कीजिएगा, एससी एसटी का मुझे पता नहीं है हालांकि कितना कट ऑफ जाता है, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से लास्ट ईयर शायद 68 या पता नहीं कितना गया था, लेकिन मेरा ख्याल से इस बार 69 से 70 के बीच रहने का उम्मीद है एससी एसटी, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ। अगर आपका इसके आसपास मार्क्स है तो आप मेंस में जुट जाइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से जुट जाइए, क्योंकि टाइम देता नहीं है बीपीएससी। लगभग जनवरी में आपका ये 71वीं का मेंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ टीचर के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके कोचिंग से 120 आ गया, 125 आ गया। तो देखिए बोलने के लिए तो भगवान मुंह दिए हैं, आप कितना भी बोल दें, 100 बोल दें, 120 बोल दें, जितना आपका मन है। अरे 120 का 150 बोल देते, कौन घरे से लग रहा था रुपया। तो वो सब पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर देखिए बात हुआ कि डिंग हाँकना, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिकांशतः यही काम कर रहे हैं कि डिंग हाँक रहे हैं। बड़ा बड़ा फेंक देता है, स्टूडेंट बेचारा आता है कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से और वो बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं उसमें फंस के रह जाता है, और स्टूडेंट बनने के बजाय वो भक्त बन के रह जाता है। हाउ सर, फलनमा सर, चिलनमा सर करते रह जाइएगा, कुछ होगा नहीं बाबू। तो पढ़ लीजिए। अब आते हैं पहले बिगनर किस प्रकार से तैयारी कर सकता है और जीएस का पूरा सिलेबस क्या है। तो अगर आप ये बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहां से भी आप जीएस का फुल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, इसमें 5 पेपर मेंस में आपको पूछे जाएंगे। 1 मिनट। मेंस में टोटल 5 पेपर पूछे जाते हैं। 5 पेपर में जो 2 पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक हिंदी और एक ऑप्शनल आपका, ठीक है। ऑप्शनल और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दोनों 100-100 मार्क्स का होता है। हिंदी में मिनिमम 30 मार्क्स सभी को लाना जरूरी है, और ऑप्शनल में 100 मार्क्स एमसीक्यू का होता है, और जनरल के लिए 40 नंबर। अब आगे बात कर लिया जाए कि जो क्वालिफाइंग पेपर के अलावा कौन कौन सा पेपर आता है। तो 3 पेपर होते हैं जिनका मार्क्स आपको जुड़ता है और इसी के आधार पर आपको सीट एलोकेट किया जाता है। तो इसमें जीएस 1 होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। एक जीएस 2 होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। और एक एसे पेपर होता है, एसे होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। अगर जीएस 1 का बात किया जाए तो इसका 3 सेक्शन होता है, एक हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर सीए, और तीसरा सेक्शन जिसको डीआई कहा जाता है, स्टैट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस 2 में। तो जीएस 2 का भी 3 सेक्शन होता है, एक पॉलिटी होता है। दूसरे सेक्शन का बात किया जाए दूसरे सेक्शन का बात किया जाए तो जियो इको होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी होता है ये। इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन होता है वो साइंस टेक कहलाता है, ठीक है। अब एसे में भी 3 सेक्शन होता है, 100-100 मार्क्स का, 100-100 मार्क्स का 3 सेक्शन होता है। 3 ऐसे आपसे पूछे जाते हैं 4-12 ऐसे, लेकिन आपको जवाब देना होता है 3 ऐसे का ही, जिसमें जो 2 सेक्शन होता है वो नॉर्मल आता है, वो जीएस का ही। अगर पिछले 2 बार का देखा जाए बीपीएससी का ट्रेंड, तो वो जीएस का एक्सटेंशन पूछता है, मतलब महिला सशक्तिकरण पूछ देगा। फिर कोई वैसा, अब जैसे काला धन विवाद में रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, ये सब जो मुद्दे हैं, जो करंट के मुद्दे हैं।
या फिर जो सामाजिक मुद्दे हैं अभी वर्तमान समय में सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो वो मुद्दे पूछे जाते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 100 मार्क्स का। और एक जो लास्ट 100 नंबर का होता है, इसमें जो लोकल लैंग्वेज से लोकोक्ति पूछी जाती है। लोकल लैंग्वेज में एक मगही हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, तो इससे संबंधित जो है होगा, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर आते होंगे तो वहां लोकोक्तियां काफी प्रचलित होती हैं और समाज के काफी जो चरित्र होता है उसको लोकोक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में, उसी को क्वेश्चन के रूप में बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एकदम सिलेबस नहीं, ये आपका पेपर हो गया। तो यही जो 300 मार्क्स का यहाँ GS1 GS2 का 300 मार्क्स और एसए का 300 मार्क्स, ये आपका पेपर काउंट होता है, जो कि आपको आगे इंटरव्यू के लिए कॉल दिलाता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का, उसमें फिर आपका पूरा 900 और 120 टोटल 1020 पे आपका सिलेक्शन होता है, और इसमें जितना मार्क्स आता है उतने पे आपको रैंक या फिर सिलेक्शन इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलिए आइए बात करते हैं, ये तो हो गया कौन कौन से पेपर आपको पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वालिफाइंग होते हैं, किसके किसके मार्क्स जुटते हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस की बात कर लिया जाए, तो सिलेबस में आप अगर देखिएगा तो GS1 का पूरा सिलेबस अगर आप खुद से भी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाकर के ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उसमें पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर से मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो सिलेबस से बाहर के कुछ टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके आधार पर हम लोग इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, ये मैंने 17वीं के टाइम में ये सिलेबस तैयार किया था, और आप 17वीं का एग्जाम जाकर के देख सकते हैं कि ये सिलेबस कितना रेलिवेंट है उस टाइम के लिए भी और आज के लिए भी। ठीक है, तो पहले जैसे GS1 का हो गया तो पूरा सिलेबस उसका देख लेते हैं। तो पार्ट 1 ये 114 मार्क्स का आता है। बात कर लिया जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है शॉर्ट नेचर का पहला, इसमें 5 क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाते हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन होता है, इसमें 38 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एक का जवाब देना रहता है, और तीसरा भी 38 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है जिसमें एक का जवाब रहता है देना। तो 114 नंबर का ये टोटल आपको पार्ट 1 पूछा जाता है। इसमें क्या क्या है पार्ट 1 में, तो हिस्ट्री एंड कल्चर है, भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो सिलेबस अगर आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक बाहर निकल के आते हैं, तो देखिएगा एक है पश्चात शिक्षा 1835 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये मतलब बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। 65 66 नहीं, शायद 66 में एक गैप किया है, उसके अलावा 67 68 69 70 हर साल 38 नंबर का एक क्वेश्चन इससे रहा ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा गांधी नेहरू टैगोर का विचार, ये 3 महत्वपूर्ण जो नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इनके विचारों को पूछा जाता रहा है। ठीक है, आप बैक ईयर का क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है एक संथाल विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद 17 में संथाल विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले बिरसा आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ये भी सिलेबस में है। तो जनजातीय विद्रोह में मुख्य रूप से 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, एक संथाल विद्रोह हो गया, एक बिरसा आंदोलन हो गया। एक होलिस्टिक अप्रोच से भी आप पूरा जनजातीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू में वो जनजातीय विद्रोह पूछ देता है। अब आते हैं बिहार में 1857 की क्रांति, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका मुख्य रूप से पूछा जाता रहा है। ठीक है, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह हाल ही के दिनों में यह भी फेवरेट टॉपिक बन चुका है बीपीएससी का, और लगातार मतलब कोई गैप नहीं, लगातार 68 69 70 एकदम लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट ईयर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मौर्य कला, संस्कृति में 3 टॉपिक है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम। हालांकि बीपीएससी के टीचर जो हैं वो इसके अलावा थंका चित्रकला, फिर मधुबनी पेंटिंग, तो सिविल सर्विसेज में अगर आप सिविल सर्विसेज का बात कीजिएगा तो ये 3 टॉपिक छोड़कर भारतीय संस्कृति से संबंधित चौथा टॉपिक पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, एक अगर पूछा भी गया है तो वो गुफा चित्रकला पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मधुबनी थंका ये सब स्किप करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना आप शॉर्ट सिलेबस रखिएगा उतना बढ़िया से आप रिवीजन कर पाइएगा। अब आप लेके बैठ गए हैं थरिया में, 4 थरिया लेके बैठ गए हैं, आप उसको खा ही नहीं पाइएगा, तो बेकार में लेके बैठना है जी। तो मेरे ख्याल से आप उसको स्किप कर सकते हैं, मधुबनी और थंका और पता नहीं क्या क्या सब बोल देता है पढ़ने के लिए। अब आते हैं सिलेबस से बाहर जो जो टॉपिक्स पूछे जाते रहे हैं। तो 1800 अगर सिलेबस में आप पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1850 से लेकर 1947 तक हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो भारत में संवैधानिक प्रगति, ये जो टॉपिक है ये लगातार एकदम बीपीएससी पूछ रहा है 68 के बाद। ठीक है, तो जैसे हो गया 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय शासन अधिनियम, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ये सारा टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। इससे 3 टॉपिक 4 टॉपिक पहले पूछा जा चुका है। एक 58 का भारतीय शासन अधिनियम,
61 का, 58 का और 92 का, ये 3 टॉपिक अभी तक पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो बाकी में इसको बच जाता है, लेकिन ये तीनों टॉपिक भी आप लोग एक बार देख के जाइएगा। इसके अलावा 33, 53, 1909, 1919, 1935 ये बढ़िया से कवर करके जाइएगा। इसके अलावा भारत और बिहार में किसान आंदोलन, ये टॉपिक जरूर देख के जाइएगा, बिहार में किसान आंदोलन, क्योंकि हालांकि कुछ ईयर से नहीं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन बैक ईयर में अगर देखिएगा 65 लास्ट 65 था, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था 65 में, उनके जीवनी से संबंधित, तो वो बिहार के किसान आंदोलन में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार का किसान आंदोलन अच्छी तरीके से, जैसे बकासत आंदोलन ये सब वगैरह जो हो गया, वो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, खासतौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में ही देखिएगा, तो आपका एक वो क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है। इसके अलावा भारत में 1857 की क्रांति, जैसे प्रभाव है, परिणाम है, स्वरूप क्या था, ये सब जो टॉपिक्स है 1857 की क्रांति से संबंधित, ये अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत और बिहार में सामाजिक सुधार आंदोलन। हालांकि अभी तक इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बीपीएससी इधर अपना रुख बढ़ा सकता है। ठीक है, और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, भारत में राष्ट्रवाद और कांग्रेस का उदय। ठीक है, ये 69 में और 67 में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, कांग्रेस के उदय से संबंधित। आप जाकर 67 का देखिएगा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, उसमें कांग्रेस के उदय से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रवाद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा गर्म पंथ और नरम पंथ आंदोलन, ये टॉपिक भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए। 64 में शायद, मुझे याद जहां तक है, 64 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण भी एक बार देख लीजिएगा, खुदा न खास्ते पूछ दे तब वहां क्या कीजिएगा। तो गांधीवादी आंदोलन जो है, गांधीवादी चरण राष्ट्रीय आंदोलन का, वो जैसे कि खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग हो गया, इसके अलावा सविनय अवज्ञा हो गया, इसके अलावा फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, फिर भारत छोड़ो हो गया। तो ये सारा जो टॉपिक्स है वो कवर करके, खास तौर पे बिहार के संदर्भ में कवर करके जाइएगा अच्छे तरीके, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूछ देता है। ठीक है, और सभी से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा, सहयोग से भी पूछा गया है बैक ईयर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी पूछा गया है बैक ईयर में, व्यक्तिगत सत्याग्रह से शायद अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित तो लास्ट ही ईयर आप अगर देखिएगा तो 8 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ चुका था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो 68 में सिर्फ एक बार पूछा गया है, प्राचीन काल में नागर शैली, ये 60, जैसे उत्तर भारत में मंदिरों का विकास, ये टॉपिक पूछा गया था, तो एक बार 38 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सट एंड श्योर होने के लिए एक बार कवर करके चले जाइएगा। इसके अलावा गुफा मंदिर, तो गुफा मंदिर मौर्य कला पढ़िएगा, तो उसमें गुहा विहार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। अब आप हिस्ट्री का सिलेबस कहां से कवर कर सकते हैं? अगर आप यूपीएससी हिंदी का बैच ज्वाइन कीजिएगा तो वहां से आपको पूरा नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर यूपीएससी हिंदी नहीं ज्वाइन करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि घर पे रह के और तैयारी करें, तो आप एक काम कीजिएगा कि बिहार समग्र केबीसी नैनो का आता है, बिहार समग्र एक बुक आती है, उसमें सिर्फ हिस्ट्री का जो पोर्शन है मेंस के लिए, ये स्पेशल मेंस के लिए बोलिएगा जाके दुकानदार से कि जो मेंस के लिए आती है स्पेशल, सिर्फ वही लीजिएगा और उससे हिस्ट्री कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, कांग्रेस का उदय, फिर नरम पंथ गरम पंथ आंदोलन, ये आपको स्पेक्ट्रम से अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। और जो बिहार का बाकी सिलेबस का जो पार्ट है वो आपको बिहार समग्र केबीसी नैनो से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे नोट्स जो है वो यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जो करंट अफेयर कहलाता है। वर्तमान समय में, एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा लूं, वर्तमान समय में देखा जाए तो करंट अफेयर का अब वो जमाना गया कि हाँ 10 टॉपिक पढ़ के जाते थे और उसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो करंट अफेयर ज्यादा पढ़ें क्यों। लेकिन वर्तमान समय में देखिएगा तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर को सिर्फ करंट अफेयर ना मान के चला जाए। मतलब 114 नंबर का ये 3 क्वेश्चन पूछता है, एक शॉर्ट में 5 शॉर्ट, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें 5 शॉर्ट रहते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 2 लॉन्ग में और करके एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अभी अब वर्तमान समय में इसको बस 114 नंबर मान के मत चलिएगा, क्योंकि अगर आप GS2 में जाइएगा तो अगर आप करंट अफेयर अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा हॉलिस्टिक अप्रोच से, तो वहां पॉलिटी के साथ साथ जियो इको का पार्ट भी और उसके साथ साथ एक साइंस टेक का पार्ट भी, आपको एक बहुत बड़ा जो बंच होगा सिलेबस का वो करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप जो करंट का जो सेक्शन है वो इस तरीके से कवर करके जाइएगा कि सिर्फ उससे 114 नंबर नहीं लाना है करंट अफेयर का, उससे आपको सेकंड पेपर का एक बहुत बड़ा बंच क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि वो सेकंड पेपर में करंट से रिलेटेड है। जैसे कि लास्ट ईयर अगर बात किया जाए
तो मखाना बोर्ड लास्ट ईयर जो बजट में था वो चर्चा में था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 68 में ब्लू इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया था, ब्लू इकोनॉमी से, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी उस साल बजट में एक पूरा सेक्शन ही बना था ब्लू इकोनॉमी के नाम पे, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये सब करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो करंट का टॉपिक है, और ये करंट से आप अगर होलिस्टिक अप्रोच में लेके चलिएगा तो 114 नंबर तो ये क्लियर कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ साथ पेपर 2 का एक बड़ा बंच आप क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप करंट अफेयर को सबसे ज्यादा, अगर किसी को पूरे सब्जेक्ट में अगर किसी को सबसे ज्यादा टाइम देना है तो वो करंट अफेयर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मैं आप लोग को सजेशन दूंगा विजन आईएएस का 365 आप क्लियर करके जाइए, ठीक है, वो अच्छी किताब आती है। इसके अलावा अगर आप दो सोर्स लेके चलना चाहते हैं साथ में, तो एक दृष्टि आईएएस का जो ईयरली बुक आता है वो आप कवर करके जाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड सेक्शन पे। हालांकि ये थर्ड सेक्शन मात्र 72 नंबर का है जी, 36 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन और करके दोनों में रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से, या फिर आप अगर सेलेक्टेड लड़कों से पूछिएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है 72 नंबर, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जहां आप या तो 70 या 72 पूरा लेके नंबर आ सकते हैं, या तो आपका लुटिया डूब जाएगा। मीन्स का यही वो सेक्शन है जो अधिकांश स्टूडेंट का लुटिया डुबाता रहा है, ये सच्चाई है। लास्ट ईयर भी अगर आप जाकर के देखिएगा तो बहुत सारे मेरे सेलेक्टेड फ्रेंड्स थे जो लास्ट ईयर मीन्स दे रहे थे, उनका तक के लुटिया डूबा है ये डीआई में, ठीक है। तो डीआई आप हल्के में ना लेके चले। मेरे ख्याल से आप डीआई के लिए क्या कर सकते हैं, तो एलके झा सर का एक बुक आता है डीआई स्पेशल, ठीक है, इनका बुक आप अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा तो आपको डीआई में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डेली 2 क्वेश्चन आप बनाइए घर पे, और सोचिए कि 25 मिनट एकदम टाइम लगा के बैठिए स्टॉप वॉच, कि 25 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लेंगे, तभी आप जा करके उसको क्लासरूम में 35 से 40 मिनट में कर पाइएगा। अगर आप घर पे 35 मिनट ले रहे हैं, 45 मिनट ले रहे हैं, 50 मिनट ले रहे हैं, तो इसी ईयर के भांति, मतलब 70वीं के भांति आप बहुत सारे लड़कों की तरह 1.5 घंटा टाइम लगाइएगा डीआई में, फिर रोइएगा, कहिएगा कि भाई पेपर तो इजी था लेकिन हमसे बन ही नहीं पाया। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं डेली 2 टाइम डीआई बनाता था। तो वो आके मुझे बोले थे कि अरे मर्दे, आपको जब देखते हैं तब डीआई बनाते रहते हैं। तो पता नहीं, मुझे लग रहा था, ऐसा गट फीलिंग आ रहा था कि डीआई इस बार टफ पूछने वाला है, और वही हुआ भी, डीआई बहुत टफ पूछ दिया। फिर वही इंसान एग्जाम के बाद रो भी रहे थे कि डीआई अगर थोड़ा सा बढ़िया तैयार कर लेते तो इस बार सिलेक्शन का दावेदारी ठोकते। तो डीआई थोड़ा सा बढ़िया से करके जाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस2 के फुल सिलेबस पे। पार्ट 1 114 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वही पहले क्वेश्चन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और रहता है 38 नंबर का, इसमें और करके भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यह मुख्य रूप से बिहार और भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय संविधान का एक मुख्य अंग होता है, ठीक है, जो आप एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं मैं इसका आगे चर्चा करूंगा। इसके अलावा एक जो मुझे इसमें सेक्शन लगता है वो बिहार और भारत के वर्तमान घटनाओं तथा सामाजिक मुद्दे पर आधारित प्रश्न, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गठबंधन की राजनीति, अभी हाल ही में चुनाव है और एसआईआर विवाद में है, तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन बनने का पूरा उम्मीद है। ना केवल करंट अफेयर में बल्कि पेपर 2 में भी जातिगत जनगणना पूछ दिया था, उस साल वो करंट में मुद्दा था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वर्तमान समय में सामाजिक मुद्दा या राजनीतिक घटना चर्चा में है। इसके अलावा राजनीति में जाति और धर्म, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब जो मुद्दे हैं वो समसामयिक मुद्दों में आते हैं, लेकिन जीएस2 में भी पूछा जा सकता है भारत और बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है। तो ये अगर भारतीय संविधान का बात किया जाए कि भारतीय संविधान से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ये टॉपिक मुख्य रूप से आपको एम लक्ष्मीकांत सर के बुक से हो जाएगा, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर यूपीएससी हिंदी का अगर आप बैच ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इसका जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, तो प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना का हर एक कीवर्ड, जैसे समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, हर एक कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर एक कीवर्ड से क्वेश्चन बन सकता है। गणतांत्रिक व्यवस्था हो गया, फिर स्वतंत्रता हो गया कि किस प्रकार का स्वतंत्रता है, जैसे भारत में जो स्वतंत्रता वो सकारात्मक प्रकृति का है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है,
फिर जो ये सब संप्रभुता संप्रभुता किस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा परिलक्षित किया जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि 68 में एक क्वेश्चन पूछ दिया था पंथ निरपेक्षता, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, तो वो जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, जहां चर्च और राजनीतिक व्यवस्था को या राजतंत्र को अलग किया जाता है, उससे अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है, जहां धर्म के साथ राज्य के अलगाव के साथ साथ लोगों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सकारात्मक धर्म निरपेक्षता हो गया। वहीं अगर आप पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पे जाइएगा तो वो मुख्य रूप से राजतंत्र को चर्च से अलग करता है। ठीक है, मतलब धर्म अगर भारत का बात किया जाए तो धर्म और राजनीति के एकीकरण से आधारित है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात किया जाएगा तो वो उसके पृथक्करण पे आधारित है, कि धर्म और राजनीति के पृथक्करण पे है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आ गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाल ही में कई क्षेत्र में देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों की मांग की जा रही है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या प्रभाव हो सकता है, परिणाम क्या क्या हो सकता है, तो ये संबंधित राज्य और उसका संघ और उसके राज्य से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जा सकता है। नागरिकता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अब शॉर्ट क्वेश्चन जब से आ गया ना है, तब से एकदम बीपीएससी खुल गया है, अब वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन लाके दाग सकता है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मूल कर्तव्य। ये तीनों टॉपिक तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, एक नए क्वेश्चन हर साल दाग देता है कहीं ना कहीं से। फिर केंद्र सरकार में कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हालांकि बैक ईयर में आप अगर जाइएगा तो एक ही क्वेश्चन विधायिका से पूछा जाता था, क्या संसद संप्रभु है, बस। लेकिन अब हाल ही के जो ईयर्स देखा जाए तो अब वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को बीपीएससी, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहीं खोज के ला रहा है। ठीक है, राज्य सरकार भी ठीक से देख लीजिएगा, स्थानीय सरकार, इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। लास्ट 2 ईयर तो दोनों ईयर लगातार एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर 70 में पूछा था, और 69 में एक 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। केंद्र राज्य संबंध बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है, हर 2 साल के बाद एक नए क्वेश्चन पूछ देता है। न्यायपालिका, पहले हालांकि बीपीएससी सीमित था न्यायपालिका के मामले में, 2 ही क्वेश्चन पूछता था, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, और हर 1 साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन हाल ही के टाइम में देखा जाए तो वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने जो एरिया था उसको, और न्यायपालिका के स्वतंत्रता से संबंधित भी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कॉलेजियम, लास्ट ईयर कॉलेजियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपातकाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। संविधान संशोधन, इससे भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चुनाव आयोग और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब आ जाते हैं पेपर 2 का जो सेक्शन 2 है, जीएस पेपर 2 का जो पार्ट 2 है, जिसको जीओ इको कहा जाता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल बिहार से मिलित होता है। ठीक है, इसमें अगर सिलेबस के अंदर देखिएगा तो क्लियर रूप से मेंशन्ड है कि भारत में योजना और नियोजन, ठीक है, जो अभी नीति आयोग देख रहे हैं ना जी, कि 357 का रूल अपना करके योजना का जो प्रणाली अपना रहा है वो बहुस्तरीय, इसके अलावा बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली। फिर 90 के बाद किस प्रकार से योजना प्रणाली में जैसे टारगेटेड था तो वो किस प्रकार से परिचयात्मक में परिवर्तित हो गया, तो इससे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते रहे हैं। 65 में पूछा गया है, लास्ट ईयर की अगर बात किया जाए तो 67 में, 68 में, सॉरी 68 में भी इससे संबंधित ट्रिकल डाउन थ्योरी शायद पूछ दिया था योजना आयोग में। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा बिहार और भारत का भौतिक भूगोल, इसमें भू आकृतिक आ जाएगा, जलवायु और मानसून, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्राकृतिक वनस्पति, इसके अलावा आर्थिक सामाजिक भूगोल का बात किया जाए तो इससे कौन कौन से संबंधित टॉपिक है, तो कृषि है, पशुपालन और मत्स्यन है, जैसे ब्लू इकोनॉमी क्वेश्चन पूछा गया है। शहरीकरण आप जाकर के देख सकते हैं, पूछा गया है। ग्रामीण विकास, इससे संबंधित हालांकि क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, काफी उम्मीद है। ठीक है, अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित समसामयिक मुद्दे, जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं, जैसे कोई खनिज नीति आया था 2023 में तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन नीति आया था तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स है वो अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। अब देख लेते हैं इसको ब्रॉड में थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। देखिए, हालांकि मैंने इसे 17वीं से पहले इस सिलेबस को तैयार किया था। आप बीपीएससी जो यूपीएससी हिंदी है उसका जो मेंस ग्रुप मैंने चलाया था, उनको ये सिलेबस मैं पहले ही दे चुका था, आप उनसे ये बात कंफर्म कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एक टॉपिक भूगर्भिक संरचना भी रखा था, तो मुझे खुद नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी नहीं पूछा गया था, कभी 17वीं बीपीएससी से पहले भूगर्भिक संरचना कभी नहीं पूछा गया था। लेकिन 17वीं बीपीएससी के क्वेश्चन में आप जाकर के देखिएगा कि खनिज वितरण में भूगर्भिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, भू आकृतिक स्वरूप, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अपवाह तंत्र, हालांकि अपवाह तंत्र अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में
कभी ना कभी बीपीएससी शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये डाल देगी, और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है बाबू, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास बच कर भागने का चांसेस होता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं बच के नहीं जा सकते हैं, वो सभी का सभी क्वेश्चन आपसे कंपलसरी होते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर जलवायु और मानसून का बात कर लिया जाए। मृदा, हालांकि लास्ट ईयर से पहले कभी मृदा नहीं पूछा गया, 70वीं से पहले लास्ट ईयर, हालांकि ये मृदा वाला जो क्वेश्चन था वो शायद ही बिरले कोई व्यक्ति होंगे जो बनाए होंगे, क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी स्टूडेंट रहा हूँ, ज्योग्राफी से मैंने इंटरव्यू दिया है, तो डिल्यूवियल सॉइल मुझे भी नहीं पता था, तो वो थोड़ा सा जास्ती कर दिया था। मैं यहाँ तक कि मैं एनसीईआरटी का उस समय आकर के रूम पे बुक भी खोजा था कि उसमें कहीं डिल्यूवियल सॉइल मिल जाए, तो मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो वो इस साल थोड़ा सा टफ कर दिया था, लेकिन मृदा पढ़ के जाना है, हालांकि पहले नहीं पढ़ते थे लोग, लेकिन पढ़ के जाना है। वनस्पति भी पढ़ के जाना है बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी पूछ दे। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट आया था भारत सरकार का, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट से संबंधित जोड़ करके। कृषि और कृषि आधारित उद्योग, इससे संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। पशुपालन और मत्स्य संसाधन का बात मैंने ऊपर ही कर चुका हूँ, सॉरी। थर्ड में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन से लास्ट ईयर अगर देखिएगा तो सौर ऊर्जा से संबंधित ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया था टॉपिक, यहाँ ऊर्जा संसाधन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में। फिर इसके अलावा मानव संसाधन और जनांकीय लाभांश, ये टॉपिक पहले हालांकि बहुत पूछा जाता था 66 तक, क्योंकि 64 पूछा था, 66 पूछा था, 67 नहीं पूछा था, 66 तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप कवर करके चले जाइएगा, क्योंकि देखिए हालांकि भारत अब धीरे धीरे जनांकीय लाभांश से दूर होता जा रहा है, मतलब अभी वर्तमान समय में तो है, लेकिन आने वाले साल में वो अवेलेबल नहीं रहेगा लग्जरी भारत के पास, लेकिन बिहार के पास अभी भी वो लग्जरी मौजूद है और लंबे समय तक वो लग्जरी मौजूद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो जनसंख्या है, हालांकि इससे संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में इससे संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो मेरे ख्याल से जनसंख्या कवर करके जाइएगा, जनसंख्या संरचना किस प्रकार से है, किस प्रकार से बदलाव आया था, तो ये सब कवर करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ दे तो जवाब देना आसान रहेगा। फिर उद्योग और औद्योगिक विकास, लास्ट ईयर ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, तो ये कवर करके जाइएगा जरूर। इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र 69 में एक लॉजिस्टिक क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है। कुछ अन्य आर्थिक मुद्दे जो देखा जाए जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो उसमें गरीबी हो गया है, खाद्य सुरक्षा और पीडीएस अभी वर्तमान समय में काफी चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन जैसे जो यूज है वो, या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, ठीक है। ये सब जो कुछ टेक्निकल वर्ड है वो उससे जोड़ करके पीडीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बेरोजगारी हो गया, बस नहीं कुछ और टॉपिक होंगे, शायद कुछ और टॉपिक था सचिव जी इसमें शायद, अच्छा ठीक है, मुझे याद है, जहां तक मैं बता देता हूं कि और कौन कौन सा है। सतत विकास और समावेशी विकास, सतत विकास और समावेशी विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर पर्यटन उद्योग हो गया, देख लीजिएगा, पर्यटन उद्योग हो गया। इसके अलावा भूमि सुधार, हाँ ये टॉपिक ना मुझे लग रहा है कि अब बीपीएससी पूछेगा, क्योंकि भूमि सुधार आप हाल ही में लिटिगेशन के संबंधित मुद्दे देखेंगे तो काफी चर्चा में रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन का मुद्दा हो गया या फिर लीजिंग का मुद्दा हो गया, काफी चर्चा में रहा है, तो भूमि सुधार से हो सकता है कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, तो ये टॉपिक आप कवर करके अच्छे तरीके से जाइएगा। इसके अलावा विश्व व्यापार और डब्ल्यूटीओ, क्योंकि हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो हाल ही क्या वर्ष का बात किया जाए, इसी वर्ष में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डब्ल्यूटीओ एज ए संगठन मुझे नहीं लगता है कि उतनी बढ़िया तरीके से काम किया है विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और वो पता नहीं कौन सा दिमाग लेके आया है, बददिमाग इंसान, तो उसके हिसाब से विश्व व्यापार जो है वो अब लुटिया डूबने वाली है, तो इससे संबंधित हो सकता है कि जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी। ये पूरा आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। मैं सचिव जी से कहूंगा कि आप ये जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए टेलीग्राम ग्रुप में, और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा लिंक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए आगे कोर्स का, ठीक है, अगर आप मेरे साथ 71 बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, 71 बीपीएससी मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर यहां पर एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, आपको पर डे 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसमें एक डीआई और एक एसए का होगा और 3 जीएस का क्वेश्चन होगा, ठीक है।
5 क्वेश्चन पर डे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लगभग 90 दिनों का ये सेशन रहेगा, ठीक है। उसमें 60 दिन आपको आंसर राइटिंग टोटल करवाया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।